Hello students, today we are studying the conformations and analysis of cyclohexane. Conformational analysis of cyclohexane. Okay, it can be considered as cyclohexane. देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि साइक्लोहेक्सेन रिंग फ्लिपिंग करता है, उसके मिरर इमेज फॉर्म की थी। रिंग फ्लिपिंग के अकॉर्डिंग जो कुछ एक कंफर्मेशन थे जो हमने स्टडी किए थे। आज अपन अगेन इसके एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और इसके जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इसके कंफर्मेशन और एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी कंसंट्रेशन को कंसिडर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें वही साइक्लोहेक्सेन को के स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाना सीखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन फॉर्म कर रही हूँ मैं, यहाँ पे देन दिस वन इज पैरेलल विद दिस एंड ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम नंबरिंग कर देते हैं। इसको दे देते हैं कार्बन नंबर 1, इसको दे देते हैं कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर? अच्छा, सेम हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बना देंगे, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 के लिए ये हमारा एक्सियल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 का एक्सियल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, 3 का एक्सियल, 4th एक्सियल, 5th एक्सियल और 6th एक्सियल, ठीक है। ये किस तरह से फाइंड आउट करना, किस तरह से मेकअप करना, ये अपने को हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था, ठीक है। इक्वेटोरियल बॉन्ड को एक बार वापस से देख लीजिएगा ताकि कोई डाउट्स हो तो वो सारे मिट जाए, है ना। ये आपका फर्स्ट इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया, क्लियर, जो कि डाउनवर्ड सिचुएशन के अंदर, क्लियर। तो यहाँ पे हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड बना दिया, क्लियर। नेक्स्ट हम कार्बन नंबर 2 के लिए इक्वेटोरियल बॉन्ड फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल बॉन्ड डाउन में जा रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वन के लिए अपवर्ड में आएगा, क्लियर। नेक्स्ट जो कार्बन नंबर 3 है उसके देखो कार्बन नंबर 2 के अंदर अपवर्ड में आया तो थर्ड से क्या जाएगा, डाउनवर्ड में, ठीक है। अप डाउन वाला रिलेशन है जो एक्सियल में लिया था। एक्सियल में तो स्ट्रेट एक्सियल बॉन्ड लिए थे अपन ने, तो अपवर्ड ये देखो अप, ये अप है, ये 6 में ये डाउन, एक्सियल वाले बॉन्ड्स, देन अगेन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। इक्वेटोरियल बॉन्ड के अंदर सेम हमने कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। डाउनवर्ड लेके गए सबसे पहले, देन सेकंड कार्बन के लिए अपवर्ड, देन अगेन थर्ड कार्बन के लिए डाउनवर्ड, देन अगेन फोर्थ कार्बन के लिए अपन कहाँ जाएंगे, अपवर्ड, देन अगेन फिफ्थ कार्बन के लिए कहाँ आ जाएंगे, डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये वाला जो एंड देन 6 कार्बन के लिए अगेन कहाँ आ जाएंगे अपन, अपवर्ड, ठीक है। तो ये हमारे सारे एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। यहाँ पे अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं अपन, तो सारे ही बॉन्ड से कौन सेटिस्फाइड होगा, हाइड्रोजन, क्लियर। अच्छा, जो 3 टाइप्स के स्ट्रेन थे, बेयर स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन, पिट्जर स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन, इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपन चलेंगे, क्लियर। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, रिंग फ्लिपिंग करवानी है। रिंग फ्लिपिंग करवाने के लिए, अच्छा इससे पहले है ना आप एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, रिंग फ्लिपिंग से पहले एक चीज़ और समझिए। यहाँ पे ये जो C1 है, ये C1 का कार्बन है और ये C2 का कार्बन, ये जो बॉन्ड है C1 और C2 के बीच का, वो किसके पैरेलल है, C5 और C4 के बॉन्ड के, क्लियर। C1 और C2 के बीच का जो बॉन्ड है वो किसके पैरेलल है, C1 और C2 वाले जो बॉन्ड्स हैं वो किसके पैरेलल है, C1 एंड C2 का जो बॉन्ड है वो किसके पैरेलल है, C4 एंड C5 के, क्लियर। इसी तरह से जो हमारा C1 और C6 का बॉन्ड जो है, C1 और C6 का जो बॉन्ड है वो किसके पैरेलल है, C3 एंड C4 के, ये पैरेलल होने चाहिए, है ना, तभी ये जो कंफर्मेशन जो है ना वो एग्जैक्ट बनता है, ये वाला, ये और ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जब पैरेलल होंगे तभी एग्जैक्ट कंफर्मेशन बनेगा, क्लियर। तो ये पैरेलल होने चाहिए। C1 एंड C6 किसके पैरेलल है, C3 एंड C4 के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है।
इसी तरीके से C5 एंड C6 जो है वो किसके पैरेलल होने चाहिए, C2 एंड C3 के। C5 एंड C6 जो है ये वाले, C5 और C6 जो है वो C2 और C3 के पैरेलल होने चाहिए। क्लियर? इस तरह से ये कन्फर्मेशन बनाए जाते हैं। बाकी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि क्यों इसे इक्वेटोरियल कहते हैं, क्यों इसे एक्सियल कहते हैं, वापस रिपीट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं इसकी रिंग फ्लिपिंग के अंदर बनने वाले कन्फर्मेशंस। क्लियर? तो अब इसके कन्फर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कन्फर्मेशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि रिंग फ्लिपिंग कराएंगे तो हमें इसके टोटल कन्फर्मेशंस मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन, क्लियर? तो फर्स्ट कन्फर्मेशन हमें कैसे मिलेगा, ये हमारा जो दिस वन बॉन्ड है इसको अपन अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं। क्लियर? तो इस बॉन्ड का जो अपन अपवर्ड मूवमेंट करवाएंगे तो हमें फर्स्ट कन्फर्मेशन मिलेगा जो कि हाफ चेयर है ना, इस तरह से। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट मूवमेंट करा दीजिए आप अगेन। अब आप क्या करेंगे, देखिए बोर्ड तो हमें मिल जाएगा, जब अपन इसको और ऊपर करवाएंगे तो बोर्ड मिलेगा, लेकिन हाफ चेयर ये हमारा कंप्लीट चेयर फॉर्म है, ये नेक्स्ट वन हमारी हाफ चेयर फॉर्म। ठीक है, हाफ चेयर से बोर्ड फॉर्म के बीच में एक और कन्फर्मेशन का डेवलप होता है। देखिए कैसे, जब आप इस बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कराएंगे तो उससे पहले जो ये वाले बॉन्ड्स हैं इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है ना? और ये इन बॉन्ड्स के बीच में मूवमेंट होगा। तो ये वाले अपवर्ड वाले जो बॉन्ड्स हैं ये जो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेंगे और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और इनके मूवमेंट से एक अनदर फॉर्म का जनरेट होगा जिसे बोलते हैं ट्विस्टेड बोट कन्फॉर्मर। क्लियर? तो ट्विस्टेड बोट कन्फॉर्मर कैसे बनेंगे, देखिए ये ऊपर वाले जो बॉन्ड्स हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना? अपवर्ड वाले जो बॉन्ड्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे और जो डाउनवर्ड वाले बॉन्ड्स हैं वो कहाँ आएंगे, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो नीचे की तरफ आ गया, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, देन अगेन फर्दर वन, ये बॉन्ड एज इट इज है और इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है पीछे की तरफ चला गया और इस तरह से एक हमें ट्विस्टेड बोट कन्फॉर्मेशन का फॉर्म मिला है। क्लियर? देखो ये कन्फॉर्मेशन कैसा आया, इसको ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो कार्बन है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये वाला जो कार्बन है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। देखो ये वाला जो कार्बन है ना, ये जो नीचे था यही बॉन्ड इस बॉन्ड के से ऊपर चला गया, तब ये कन्फर्म यहाँ पे ऐसा आया है। ठीक है ना? और अगेन ये वाला कार्बन जो है वो इस बॉन्ड के नीचे की तरफ मूव किया है तो ये यहाँ पे आया है। क्लियर? तो इस तरह से ट्विस्टेड बोट बन रही है। क्लियर? अच्छा, मैं आपको एक बार फिर से इसका अनदर फॉर्म बना के दिखा देती हूँ जिससे कि यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। ये इस तरह से ना, ये आपका अनदर बॉन्ड, ये आपका, ये इस तरह से जस्ट लाइक दिस सिचुएशन है ना। तो जैसे नंबरिंग कर लेते हैं कार्बन्स की तो आप और भी अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड है ना ये 1 वाला, ये जो बॉन्ड है ये सेकंड वाला, ये जो नीचे की तरफ आया ये थर्ड वाला बॉन्ड है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये फोर्थ वाला बॉन्ड आ रहा है। ठीक है ना? ये जो ऊपर की तरफ गया आपका फोर्थ बॉन्ड है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ बॉन्ड। क्लियर? तो ये फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन जो है वो थोड़ी बहुत ही चेंज हुई है ना, इतनी चेंज नहीं हुई है, लेकिन ये जो फर्दर जो मिडिल वाले बॉन्ड्स थे ये सारे अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप ये जो सिचुएशन आई है ये हमारी किसकी है, ट्विस्टेड बोट की। क्लियर? इसको बनाने के लिए देखो आप वापस वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा, ये वाली फॉर्म आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दिस ये वाली फॉर्म इजीली बना सकते हैं ट्विस्टेड बोट की। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। देन अगेन देखो अब जो मूवमेंट होगा इसके अंदर उसको भी देखिएगा। अच्छा वापस 1 2 3 4 लिख लेते हैं हम इसमें।
ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब मूवमेंट कैसे होगा, क्योंकि अब अपन को क्या बनानी है, बोट फॉर्म बनानी है। तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड अगर एज इट इज रहते हैं तो बोट फॉर्म में आने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है वो हल्का सा अपवर्ड मूवमेंट करेगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो हल्का सा नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। जब इस तरह से इसमें मूवमेंट होगा तो क्या बनेगा, देखो बोट फॉर्म जनरेट हो जाएगी। इसीलिए ये जो फॉर्म है ना हाफ चेयर और बोट के बीच की है ना, यानी कि हाफ चेयर से डायरेक्टली हम बोट फॉर्म को जनरेट नहीं कर सकते, इसके बीच में एक ट्विस्टेड बोट बनेगी। क्लियर। अच्छा, इस ट्विस्टेड बोट के इस स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे दिस वन स्ट्रक्चर को, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे कोई भी एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का एंगुलर स्ट्रेन भी नहीं है, टॉर्जनल इंटरेक्शन भी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में जो है लेस हिंड्रेंस मिलेगा बहुत, ठीक है ना। एक तो हमारा साइक्लोहेक्सेन था, साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फॉर्मेशन था जिसके अंदर बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं था। दूसरा हमारा स्टेबल कन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है ट्विस्टेड बोट, ठीक है। देन फर्दर जब अपन और इसके अंदर ट्विस्ट कराते हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, बोट कन्फॉर्मर मिल जा रहा है, ठीक है। बोट कन्फॉर्मर में मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास में क्या है, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन क्या करते हैं, हिंड्रेंस डेवलप करते हैं। क्लियर क्लियर। और दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके एक्लिप्सिंग इफेक्ट भी डेवलप होता है। क्लियर। देन तो ये भी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। देन ये भी अनस्टेबल हो गया। देन अगेन ये क्या करेगा, ट्विस्टेड बोट में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वापस ऐसे ही चलेगा ना, चेयर देन हाफ चेयर देन ट्विस्टेड बोट देन बोट एंड देन अगेन ट्विस्टेड बोट। क्लियर। तो अच्छा, अब इसका ट्विस्टेड बोट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना, दिस वन बॉन्ड मूव्स फ्रॉम अपवर्ड, ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्लियर क्लियर। तो अब देखो ये जो पीछे वाले बॉन्ड थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाले जो बॉन्ड्स थे वो तो एज इट इज जाएंगे, ये वाले बॉन्ड एज इट इज जाएंगे। अब मूवमेंट कहाँ हो रहा है, इन टू बॉन्ड्स में हो रहा है। क्लियर। तो ये चीज़ ना थोड़ा समझेंगे तब आएगा, ठीक है। जब ये मूवमेंट होगा ना तो अपने आप से इन बॉन्ड्स में मूवमेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमें कैसा कन्फर्मर मिलेगा, देखिए ये तो एज इट इज़ हमारे बने जाएंगे, और ये हमारे जो एक सेकेंड ना, ये हमारा जो देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, देन यहाँ पे मूवमेंट हो गया और मूवमेंट के थ्रू हमारे ये अगेन फर्दर ट्विस्टेड बोर्ड कंडीशन मिल गई, ठीक है। नाउ अब इस ट्विस्टेड बोर्ड से अगेन हमें क्या मिलेगी, हाफ चेयर मिलेगी। क्लियर। जब ये वाला बॉन्ड अपवर्ड मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड डाउनवर्ड मूव करेगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, अगेन हाफ चेयर कन्फॉर्मर मिलेगा, जो कि उस हाफ चेयर का कंप्लीट मिरर इमेज होगा। जो फर्स्ट वन हाफ चेयर थी उसका कंप्लीट मिरर इमेज फॉर्म बनेगी। क्लियर। ऐसे, ठीक है। देन यहाँ पे ये बॉन्ड, ये कार्बन डाउनवर्ड मूव करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, इस साइक्लोहेक्सेन का मिरर इमेज ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारे कंफर्मेशन देखे हैं। अब इनका एनर्जी कंसिडरेशन देख लेते हैं। वापस इनका एक बार देख लेंगे किस तरह से ये कंफर्मेशन बनाए गए हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और कंफर्मेशन के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो फर्स्ट तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म होती है ना। तो इसकी चेयर फॉर्म लिखेंगे, चेयर फॉर्म बना देते हैं, ये इसकी चेयर फॉर्म, ठीक है।
ये चेयर फॉर्म जो होती है हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। देन चेयर फॉर्म से हम किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, किस में कन्वर्ट हुई, साइक्लोहेक्सेन हाफ चेयर फॉर्म में। ये हमारी आ गई हाफ चेयर फॉर्म, क्लियर। देन हाफ चेयर से किस फॉर्म में आया, इट इज समवॉट स्टेबलाइज स्टेट, दैट इज ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट को इस तरह से हम बनाएंगे, क्लियर। यहाँ पे ये स्टेज कौन सी, ट्विस्टेड बोट की। देन ट्विस्टेड बोट से किस कौन सी फॉर्म बनी, बोट फॉर्म। यहाँ पे आ गई हमारी बोट फॉर्म, क्लियर। बोट फॉर्म से वापस क्या बना था हमारा, ट्विस्टेड बोट फॉर्म। इसको टीबी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देन ट्विस्टेड बोट से अगेन हमें क्या मिला था, मिरर इमेज ऑफ हाफ चेयर, क्लियर। देन फिर हमें क्या मिल गया, अगेन साइक्लोहेक्सेन की मिरर इमेज, क्लियर। कैसे बना था देखिए, इसकी मिरर इमेज बना देंगे, क्लियर। और फिर उसके बाद में हमें क्या मिल जाएगा, इस साइक्लोहेक्सेन का मिरर इमेज, क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये देखिए एनर्जी प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, सबसे पहले चेयर फॉर्म, देन हाफ चेयर, यहाँ लिख लेते हैं हाफ चेयर, देन ट्विस्टेड बोट, देन बोट, देन अगेन ट्विस्टेड बोट, देन अगेन हाफ चेयर, देन अगेन चेयर, ठीक है। तो इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है, स्टेबिलिटी का आप ऑर्डर लिख सकते हैं कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स का। तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का वो कैसा रहेगा, हाफ चेयर, ठीक है। जो डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा, हाफ चेयर। हाफ चेयर हाईली अनस्टेबल रहेगा। देखो यहाँ पे देखो ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, हाफ चेयर की है। उसके बाद में एनर्जी किसकी ज़्यादा है, बोट की। यहाँ पे देखिए एनर्जी प्रोफाइल, ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को, और ये कोऑर्डिनेट डायरेक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास में, हाफ चेयर, देन बोट फॉर्म है, देन बोट फॉर्म के बाद में क्या है, ट्विस्टेड बोट फॉर्म है, एंड ट्विस्टेड बोट फॉर्म के बाद में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, चेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये एनर्जी का, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन का। हाईली एनर्जेटिक हाफ चेयर है, देन बोट फॉर्म, देन ट्विस्टेड बोट, देन साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे हमें 4 तरीके के कंफर्मेशंस मिले हैं ड्यूरिंग फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, देखिए ये जो फॉर्म है ना ट्विस्टेड, ये जो फॉर्म है ट्विस्टेड बोट एंड चेयर फॉर्म, ये स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कहलाते हैं। और ये हाफ चेयर और जो बोट फॉर्म है ये हाईली अनस्टेबल होती है, यानी कि ये मतलब बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाती है अपने रेस्पेक्टिव कंफर्मेशन से, क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ और देखने लायक है कि जो बोट कंफर्मेशन है उसके जो एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड है उनके स्ट्रेन्स जो हमें बताएगा कि क्यों बोट कन्फॉर्मर जो है वो अनस्टेबल है ना। तो फर्स्ट हमने क्या देखा था, देखो फ्लेक्सिबल हाइड्रोजन के बारे में हमने देखा था, है ना। तो एक तो एंगुलर स्ट्रेन हो जाएगा, स्टेरिक स्ट्रेन हो जाएगा। ये फ्लेक्सिबल हाइड्रोजन का जो स्ट्रेन है वो कैसा है, स्टेरिक टाइप का स्ट्रेन डेवलप करेगा, ठीक है। एक टाइप का और स्ट्रेन यहाँ पे अराइज होता है जो कि एक्लिप्सिंग स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सेकेंड, ये हमारे 2 फ्लेक्सिबल हाइड्रोजन सब है, यहाँ पे ये अनदर हाइड्रोजन्स, ठीक है। देन दिस वन कार्बन पे ये जो इस तरह से, एंड यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस वन हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो है एक्लिप्सिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए जो कार्बन नंबर C2, C3 अलग कलर से लिख लेते हैं, ये कार्बन नंबर C2,
C2, C3, ये तो C4 हो गया, C5 और C6। कार्बन नंबर C2, C3, C5 और C6, इन कार्बन के अंदर कौन सा इफेक्ट अराइज हो रहा है? एक्लिप्सिंग इफेक्ट। ठीक है, एक्लिप्सिंग इफेक्ट। हमने क्या देखा था एनर्जी कंसिडरेशन में कि जो बोट फॉर्म है वो अनस्टेबल होती है ना। बोट फॉर्म से भी ज़्यादा अनस्टेबल कौन सी हो जाएगी हमारी? सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हाफ चेन है, हाफ चेन के बाद में बोट फॉर्म है। ठीक है ना। तो इस बोट फॉर्म के अनस्टेबिलिटी का देखो, चेन फॉर्म जो हाफ चेन थी उसके अनस्टेबिलिटी का कारण आपको पता है कि ओनली एक बॉन्ड जो था वो अबव द प्लेन था, बाकी 5 जो कार्बन थे वो सारे क्या थे? एट द प्लेन थे। ठीक है ना। जबकि बोट फॉर्म है यहाँ पे केवल 4 कार्बन जो है वो एट द प्लेन है, 2 बॉन्ड्स जो है वो अबव द प्लेन है। बट यहाँ पे 2 इफेक्ट्स आ रहे हैं। देखो, एक तो यहाँ पे C2, C3, C5 और C6 कार्बन के एक्लिप्सिंग इफेक्ट नजर आ रहे हैं, और दूसरा हमारे पास में C1 एंड C4 के जो ये हाइड्रोजन्स हैं, इनका फ्लैग पोल जो हाइड्रोजन्स हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स जो ये हमारे जो बॉन्ड्स हैं ये ये देखो बोट होती है ना, बोट के जो पोल्स होते हैं उसके ऊपर जो फ्लैग लगा रहता है, ये जस्ट लाइक ये फ्लैग है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये जस्ट लाइक फ्लैग है। बोट के ऊपर जो फ्लैग लगे होते हैं ना, इसलिए इनको बोला गया फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्लियर। तो ये जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स हैं, इन हाइड्रोजन्स के कारण, और दूसरा हमारा इन हाइड्रोजन से कौन सा स्ट्रेन डेवलप हो रहा है? स्टेरिक स्ट्रेन। कौन सा? स्टेरिक स्ट्रेन। क्लियर। और जबकि यहाँ पे C2, C3, C5 और C6 से कौन सा? एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। ठीक है, पिट्जर स्ट्रेन जिससे आप स्टेरिक स्ट्रेन जो हो गया, ये पिट्जर स्ट्रेन जिससे अपन कहते हैं एक्लिप्सिंग इफेक्ट वाला। क्लियर। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट्स हमने देखे अनस्टेबिलिटी के, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल। क्लियर। ये जो थे कन्फर्मेशन, एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और जो बोट फॉर्म थी वो मैंने आपको इसके अंदर कवर कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना।